कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। एनआईए की टीम ने 9 लोगों के यहां छापा मारा है। सभी 9 लोगों को पुलिस लाइन एनआईए लाई है। अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों से पूछताछ चल रही है। 20 जून को निकाले गए जुलूस से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। एनआईए ने पूछताछ के बाद सभी सदस्यों को छोड़ा। एनआईए ने सभी को आज जयपुर बुलाया है। देखिए, वो सवाल जो कि एनआईए की लिस्ट में शुमार रहे हैं पूछताछ के दौरान, उस पर प्रकाश डालते हैं। सवाल यह है कि जुलूस कहां से कहां निकला, इस जुलूस में कितने लोग शामिल हुए थे, क्या प्रदर्शन के दौरान विवादित नारे लगे थे, अगर लगे थे तो किसने लगाए थे, साथ ही कलेक्ट्रेट पर कितनी देर तक प्रदर्शन चलता रहा और विवादित नारे पर पदाधिकारियों ने क्या क्या कहा है। ये मोटे तौर पर वो क्वेश्चंस हैं जो कि एनआईए की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में शुमार रखते हैं। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी विष्णु शर्मा के पास, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, एनआईए ने जो है आज उदयपुर में कल जब 9 जगह पर छापामारी की और अंजुमन कमेटी के जो करीब 8 से 9 जो मेंबर थे उनको नामजद किया। नामजद करने के बाद में उदयपुर में ही पुलिस लाइन में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद उनको नोटिस देकर के आज जयपुर में सुबह करीब 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया और बताया जा रहा है कि उदयपुर से ये सभी जो भी लोग कल एनआईए ने जिनसे पूछताछ की थी उनसे आज जयपुर में एक गहनता से पूछताछ होगी। और पूछताछ में सबसे पहले जो सवाल जो पूछे जाएंगे वे 20 जून को उदयपुर में निकाले गए एक जुलूस के बारे में पूछे जाएंगे कि कौन कौन पदाधिकारी जो थे उस जुलूस में शामिल थे, उनमें नारेबाजी क्या की गई थी, जो नारेबाजी करने वाले लोग थे वो लोग कौन थे। ऐसे तमाम कई सवालों की जो सूची है वो एनआईए ने बनाई है अब तक की जो जानकारी के अनुसार सूत्रों के मुताबिक, और इन्हीं सवालों को इन लोगों से पूछताछ की जाएगा। इसके अलावा जो वहां पर जो इस पूरे हत्याकांड कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल जो दोनों आरोपी हैं उनके इन अंजुमन कमेटी के सदस्यों से क्या संबंध थे, क्या ये लोग भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब एनआईए जो है इन आरोपियों से खंगालेगी। फिलहाल जो है इन लोगों को नामजद किया है, उनसे पूछताछ के लिए आज सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था, तो हो सकता है कुछ देर के बाद में वे सभी लोग आज जयपुर में आए। जी विष्णु, जाहिर तौर पर वो जो जुलूस है उसका एक अहम कनेक्शन हत्याकांड से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। एनआईए भी उस दिशा में काम कर रही है। कहने का मतलब यह है कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट ये माना जा रहा है कि वो जो जुलूस था उसने दरअसल एक उकसावे का काम किया और जिसके बाद कई लोग जुड़े? देखिए, पूरे मामले में सबसे बड़ी जो सवाल था वो था सर तन से जुदा जो एक नारा था। तो एनआईए ने जब अपनी शुरुआत इस पूरे हत्याकांड मामले में शुरू की तो उसको 0 से शुरुआत की गई, यानी कि कहां से इस नारेबाजी की शुरुआत हुई। तो ऐसे में एनआईए पीछे की तरफ जा रही है और जहां पे इस जुलूस की शुरुआत हुई है राजस्थान में जिन जिन शहरों में ये नारेबाजी की गई, तो 0 से शुरुआत अपने इंट्रोगेशन को शुरुआत करते हुए एनआईए पीछे की तरफ गई है। तो ऐसे में जुलूस की बात सबसे बड़ी सामने आ रही है कि एनआईए की उदयपुर में जुलूस निकाला गया था जिसमें सर तन से जुदा जैसे नारेबाजी की गई थी। जो लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन्होंने पोस्ट किया, जिनका समर्थन किया, नुपुर शर्मा का समर्थन किया, ऐसे लोगों के खिलाफ ही नारेबाजी की गई थी। तो ऐसे में एनआईए ने अपनी शुरुआत उसी जुलूस से की है। इसीलिए अंजुमन कमेटी के जो सदस्य हैं वहां पर इन्होंने सबसे पहले उन लोगों को भी नामजद किया है, क्योंकि अब तक 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद में एनआईए ने जब उनसे नाम जो सामने आए, उन नामों के सामने आने के बाद एनआईए ने कल छापेमारी की 9 जगहों पर और अपने जो मीडिया को जो ब्रीफ किया गया उसमें बताया गया कि सभी संदिग्धों और आरोपियों के घरों से जहां जहां छापेमारी की गई वहीं पर कुछ लैपटॉप, यानी जो डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और कई अन्य जो डिजिटल जो उपकरण है वो वहां से बरामद किए। जल्दी एफएसएल की टीम की मदद से एनआईए जो अपने एक्सपर्ट्स की मदद से इनको खोलेगी। और सबसे बड़ी बात, वीडियो जो बनाए गए थे वो कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल भेजे गए, उसके अलावा जिन व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग आपस में जुड़े हुए थे उनमें किस तरह की चर्चा, डिबेट्स और बातचीत और उनके बीच में चैटिंग हुआ करती थी, उन सब के बारे में एनआईए खंगालेगी ताकि जल्द से जल्द इस कड़ी में, इस हत्याकांड में मौजूद हर किरदार जो है वो सामने आ सके और उसकी गिरफ्त होकर के वो सलाखों के पीछे जा सके। तो एनआईए अपनी पूछताछ में इसीलिए लगातार गहनता से, बारीकी से, कड़ी को जोड़ते हुए और ये पूछताछ करी
रही ताकि जब कोर्ट में जब लेकिन विष्णु सवाल ये भी है कि देखिए कल जब मुजीब सिद्दीकी के घर पर छापा मारा गया था तो कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन इन 9 लोगों के यहाँ जब छापा मारा गया क्या कुछ मिला है, जैसे डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स या नारे लिखी तख्तियां या क्या कुछ ऐसा मिला है? और सवाल ये भी है कि क्या इन लोगों को अभी डिटेन नहीं किया गया है? जैसे कल मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया, क्या इन 9 को भी डिटेन किया गया है या किया जाएगा? देखिए कल एनआईए की टीम 2 जगह पर काम कर रही थी। पहला 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश करना, जिनमें से 3 रिमांड पर लिए गए, 4 को हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया। वहीं पर एनआईए की जो दूसरी टीम थी वो उदयपुर में मौजूद थी, जिन्होंने सुबह 5:30 बजे से अंजुमन कमेटी के सदस्य रहे मुजीब सिद्दीकी के अलावा अन्य जो 9 लोग थे उनके वहां पे छापेमारी की। सुबह 5:30 बजे से छापेमारी शुरू की गई थी और उसके बाद में लगातार दिन भर सर्च चली, उनको नामजद करके उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद एक बार फिर से नोटिस देकर के जो कि जानकारी बताई गई है कि उनको आज जयपुर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में रात को जो एनआईए का जो एक प्रेस नोट जारी हुआ था, प्रेस रिलीज जारी हुई थी, उसमें एनआईए का ये कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में जुड़े हुए आरोपियों और जो संदिग्ध जो इसमें पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनको डिटेन किया हुआ है पूछताछ के लिए, उनके घरों से, उनके ठिकानों से एनआईए ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और कई अन्य जो उपकरण हैं वो जब्त किए। तो ये एनआईए ने खुद ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि उन्होंने संदिग्धों के घर से, आरोपियों के घर से ये सभी जो उपकरण हैं वो बरामद किए। तो सभी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य जो उपकरण हैं वो बरामद कर लिए गए और इन्हीं से इस पूरे हत्याकांड के जो तार हैं वो खुलेंगे और जल्द ही कई जो और जो नाम है, चूंकि 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 से पूछताछ की जानी बाकी है। तो ऐसे में हर किरदार इस हत्याकांड में अपना रोल छोटे से लेकर रैकी करने से लेकर साजिश रचने में, उकसाने में, हर किरदार जो भी जिसने कुछ किया है वो सब नाम एनआईए खंगालेगी। और शायद इसीलिए केंद्र ने तत्काल इस हत्याकांड के बाद ये फैसला लिया कि इसकी जांच एनआईए को सौंपी जाए। और ऐसे में देखिए एनआईए लगातार काम कर चुकी थी। राजस्थान पुलिस होती तो शायद इतना तेजी से काम नहीं हो पाता, लेकिन आज शुरुआत में एसआईटी ने भी बहुत तेज जांच की। लेकिन अब एनआईए के पास काम एक ही है कि हत्याकांड से जुड़े हुए हर किरदार को ढूंढना, तलाशना, नामजद करना, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाना। जी चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।